नमस्कार दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि चाइना की एक बहुत ही बड़ी नीति रही है कि वो दूसरे देश को बहुत ज्यादा लोन देता है वहां पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और बाद में अगर वो देश लोन ना चुका पाए तो उसके कुछ जमीन को कब्जा लेता है। ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना ने ऐसे ही कब्जाया था। उसी तरह यहाँ पे कुछ कोशिश थी चाइना की कि बांग्लादेश का कुछ पोर्ट को वहां कब्जा लिया जाए, लेकिन बांग्लादेश ने उसकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। तो आइए देखते हैं बांग्लादेश ने कैसे चाइना को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। अगर हम दोस्तों आगे चले तो ये देखिए, ये द डिप्लोमेट का एक आर्टिकल है जहाँ पे लिखा है बांग्लादेश बरीज दी सोनादिया डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट। इसका ये मतलब है कि बांग्लादेश ने सोनादिया डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया है। अब दोस्तों आपको ये जानना चाहिए कि ये जो सोनादिया डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट है ये है क्या, और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, और ये कितना ज्यादा नुकसान कर सकता है इंडिया को, और ये कितना ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है बांग्लादेश को, और इससे चाइना को क्या फायदा हो सकता है। तो ये क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। 2006 में चाइना ने बांग्लादेश के सामने सोनादिया डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट का एक आइडिया रखा था। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सोनादिया है कहाँ और कहाँ ये पोर्ट बनता। तो दोस्तों ये है दुनिया का मैप, मैं यहाँ जूमिंग कर रहा हूँ, और ये हमारा इंडिया है और इधर है बांग्लादेश। अगर हम बांग्लादेश के साउथ ईस्ट में जाएं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सोनादिया पोर्ट। अब मैं और जूम कर रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा। और ये वो आइलैंड है सोनादिया पोर्ट का, ये आइलैंड है। ये देखिए ये सोनादिया टाउन है, और ये जो यहाँ पे समुद्र इलाका है यहीं पे पोर्ट कंस्ट्रक्ट करने वाला था चाइना। यहाँ पे पोर्ट बनाता, और ये बे ऑफ बंगाल की सी है, और यहाँ पे पोर्ट बनाने से काफी फायदा होता चाइना को, क्योंकि कोलकाता पोर्ट है बगल में जो इंडिया का पार्ट है, और चाइना चाहता था कि वैसा ही एक पोर्ट बनाया जाए, जिसके वजह से चाइना ने सोनादिया पोर्ट को बनाने का सोचा जो बांग्लादेश के पास होता। और चाइना ने ये कहा था कि उनकी कंपनी कंस्ट्रक्ट करेगी ये पोर्ट और काफी ज्यादा लोन प्रोवाइड करेगी बांग्लादेश को इस पोर्ट के लिए। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2014 में बीजिंग का दौरा किया था, जहां पे इसी बात को डिस्कशन होना था कि आप ये काम कैसे होगा। मतलब एक प्रकार से बांग्लादेश इस बात पे राजी हो गया था कि सोनादिया पोर्ट में चाइना कंस्ट्रक्शन करे, और इसका एग्रीमेंट को साइन करने और फ्रेमवर्क बनाने के लिए शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, वो गई थी बीजिंग में 2014 में। लेकिन यहाँ पे कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ और वो वापस लौट आई थी। लेकिन चाइना का ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए चाइना चाहता था कि इसे कैसे भी करके आगे बढ़ाया जाए, यहाँ पे पोर्ट कंस्ट्रक्ट किया जाए। इसलिए चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जब 2016 में ढाका में गए थे तो उन्होंने इस बारे में बात की थी, लेकिन तब भी वहां पे कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया था। और अभी हाल ही में अक्टूबर 2020 में इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें इस प्रोजेक्ट में $14 बिलियन का खर्च आने वाला था, और ये सारा $14 बिलियन रुपीस चाइना प्रोवाइड करता बांग्लादेश को, और चाइना लोन देता बांग्लादेश को, और वो लोन चुकाना पड़ता बांग्लादेश को। लेकिन बांग्लादेश ने अक्टूबर 2020 में इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया, पब्लिकली अनाउंस किया कि ये प्रोजेक्ट अब कैंसिल हो गया है। ऐसे पहले बहुत सारे बात उठ रहे थे कि बांग्लादेश को ये प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कोई आंसर नहीं दिया था। लेकिन अक्टूबर 2020 में इसका आंसर आ चुका है, और बांग्लादेश ने डिनाई कर दिया है चाइना को कि वो सोनादिया डीप सी प्रोजेक्ट में काम न करे। अब दोस्तों हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल हो चुका है, लेकिन हमें दोस्तों ये जरूर जानना चाहिए कि ये पोर्ट बांग्लादेश के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता था। अभी दोस्तों आपको पता होगा कि बांग्लादेश के बाद 2 एग्जिस्टिंग पोर्ट है, चिटागोंग और मोंगोला, और ये जो 2 पोर्ट है ये बांग्लादेश के काफी बिजिएस्ट पोर्ट है। लेकिन ये पोर्ट सोलो ड्राफ्ट पोर्ट है। सोलो ड्राफ्ट पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जहाँ पे बड़ी जहाज आके नहीं रुक सकती, बड़ी जहाज यहाँ पे लैंड नहीं कर सकती, जिसके वजह से श्रीलंका और सिंगापुर में बड़ी जहाज जाके रुकती है, और बांग्लादेश में स्मॉल वेसल्स आते हैं, छोटे जहाज आते हैं, जिसके वजह से उतना ज्यादा इकोनॉमिकल फायदा नहीं हो पाता बांग्लादेश को, और ट्रेड का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। ये हमको पता है कि अगर आप बड़े जहाज से लेके आएंगे तो आपका ज्यादा कार्गो आएगा, और वहीं अगर आप 400-500 छोटे जहाज से वही कार्गो को लेके आएंगे तो आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो ट्रेड के कॉस्ट बढ़ जाते थे, और बड़ी जहाज नहीं आती तो देश में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ज्यादा अमाउंट पे नहीं हो पाता था। और दोस्तों बांग्लादेश ये बात जानता है कि अगर उसके इकोनॉमिक को बढ़ाना है, अगर उसके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को बढ़ाना है, तो उसे एक और पोर्ट चाहिए और एक डीप सी पोर्ट चाहिए। और यहाँ पे 2016 में जापान ने एक स्टडी में पाया था कि सोनादिया आइलैंड में डीप सी पोर्ट बनाना काफी ज्यादा बेस्ट होगा बांग्लादेश के लिए, और इसी पर चाइना ने काम करने की सोची थी। अब दोस्तों इससे इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी बांग्लादेश की, तो आपको ये जानना चाहिए। अब दोस्तों अगर हम बांग्लादेश के इंटरेस्ट से देखें तो अगर ये डीप सी पोर्ट बनता तो बांग्लादेश जो लैंड लॉक कंट्री है जैसे कि भूटान, नेपाल
और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो इंडिया के, वहां पे ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकता था और बांग्लादेश को इससे काफी ज्यादा कमाई होती। और लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया है। तो अब दोस्तों अगर हम आगे चले, अब दोस्तों हमें ये जानना चाहिए कि इतने इंपॉर्टेंट पोर्ट को जिसे बांग्लादेश बनाना चाहता था उसे कैंसिल क्यों किया। तो दोस्तों आपको बता दें, बांग्लादेश ने ये पोर्ट को कैंसिल इसलिए किया है क्योंकि इंडिया ने बार बार बांग्लादेश को ये बात कहा है, अगर आप कोई पोर्ट बनाना चाहते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट ना हो उसमें, और ये पूरा पोर्ट ही चाइना बना रहा था। अब दोस्तों ये कोई बात नहीं है, इंडिया ने यहाँ पे शर्त ये भी रखा था कि अगर आप चाइना से लोन लेते हैं, जो $14 बिलियन का ये लोन लेने वाले थे आप, तो अगर आप उसे पे कर सकते हैं तभी चाइना का इन्वॉल्वमेंट रखिए, अगर आप पे नहीं कर सकते तो मत रखिए, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, प्लस वो आपका पोर्ट भी हथिया सकता है। जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना ने हथिया लिया है, लीज कर लिया है 99 साल के लिए। वैसे चाइना बांग्लादेश का सोनादिया पोर्ट भी लीज कर सकता है अगर आप लोन नहीं पे कर पाएंगे। इस बात को लेकर बांग्लादेश काफी ज्यादा डरा था और इसे इंडिया की बात सही लगी और इसी कारण से बांग्लादेश ने ये कदम उठाया। अब दोस्तों बांग्लादेश की एक स्ट्रेटेजी रही है कि अगर उन्हें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कोई बहुत बड़ी पोर्ट बनानी है और फाइनेंशियल सपोर्ट मांगना है, तो उनकी ये स्ट्रेटेजी रही है कि वो एक कंट्री से पैसा नहीं मांगेंगे, वो बहुत सारे अलग अलग कंट्री से पैसा मांगेंगे, जैसे इंडिया, चाइना, यूएसए, फ्रांस, उसके बाद जापान, ये सबसे अलग अलग पैसा मांगेंगे और उसके बाद पोर्ट बनाएंगे ताकि वो एक कंट्री के ऊपर डिपेंड ना रहे। इसकी वजह से बांग्लादेश ओवर डिपेंडेंट हो जाता है एक सिंगल नेशन पे जो था चाइना। अब उससे यहाँ पे कैंसिल करने का प्रोजेक्ट एक और कारण था, क्योंकि जापान एक और बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो बांग्लादेश के डीप सी प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है, और ये डीप सी प्रोजेक्ट बनेगा 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम सोनादिया पोर्ट। तो बांग्लादेश ने सोचा जब वो प्रोजेक्ट पे जापान काम कर रहा है तो फिर चाइना को यहाँ पे मौका क्यों दिया जाए, तो इसीलिए चाइना के इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया बांग्लादेश ने। और ये जो पोर्ट है ये काफी ज्यादा पास है इंडिया, और ये पोर्ट 2025 तक बन के रेडी भी हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जापान जो कंट्री है वो किसी भी पोर्ट को लीज में ज्यादा देर तक नहीं रखता है, 10 साल से ज्यादा लीज नहीं करता, जबकि चाइना 99 साल तक के लिए हम्बनटोटा पोर्ट को लीज कर चुका है। प्लस जापान जो है वो इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज नहीं करता, और जापान एक फ्रेंडली कंट्री है, जापान के रिलेशन इंडिया से काफी अच्छे हैं और बांग्लादेश से भी काफी अच्छे हैं, इसलिए जापान एक ट्रस्टेड कंट्री है और बांग्लादेश पे विश्वास कर सकता है। इसी वजह से बांग्लादेश ने चाइना के साथ सोनादिया पोर्ट का प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचे। दोस्तों अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।